Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NSync Classes. Today we will discuss about structure of the atom, chapter 4. Students, हम चैप्टर 3 में ये जान चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो मैटर का है वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल, और जब दो एटम या उससे ज़्यादा एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि मैटर जो है, मैटर आप जानते हैं पहले से, मैटर किसको कहते हैं? एनी थिंग्स ऑक्यूपाई ए स्पेस, हैव मास एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंस इज नोन एज मैटर। सारा चीज़ जो दिख रहा है आपको, ये सड़क दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, कार दिख रहा है, मोटर दिख रहा है, ये सब चीज़ क्या है? मैटर है। जो अभी आप देख रहे हैं मैटर है। तो ये विभिन्न फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग रूपों में दिखते हैं। ये अलग अलग रूपों में क्यों दिखते हैं? क्योंकि अलग अलग एटम से बने हुए हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन अराइज कर रहा होगा कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एलिमेंट में क्या ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे एलिमेंट के एटम जो डिफर होते हैं? एज एटम रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन ने जो कहा है कि ये जो मैटर है जो एटम से मिलके बना हुआ है, क्या वो एटम दरअसल में ये इंडिविजिबल है? क्या उसको हम बांट नहीं सकते हैं? एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, जिस डाल्टन ने कहा बताया कि भाई एटम सबसे छोटा है, इसको अब हम बांट नहीं सकते हैं। तो क्या दरअसल ऐसी बात है? स्टूडेंट्स, वी शैल फाइंड आउट आंसर इन दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर के बारे में जानकारी लेंगे, और ये भी जानकारी लेंगे क्या जो एटम डाल्टन साहब ने कहा कि एटम इंडिविजिबल है, तो क्या उसको भी हम बांट सकते हैं? यानी एटम को सब एटम में भी बांट सकते हैं। जो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो सब एटमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड द वेरियस मॉडल दैट हैव बीन प्रपोज्ड एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल अरेंज विद इन द एटम। और अनेक तरह के मॉडल को भी पढ़ेंगे। लोगों ने अलग अलग मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एटम जो है एलिमेंट में अरेंज्ड है। इन मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंत तक ये बहुत बड़ा क्या था? चैलेंज था कि आखिर कुछ पता नहीं था कि एटम जो है वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्ट्रक्चर, इस के बारे में जानकारी नहीं था। तो एटम को के बारे में जानकारी लेने के लिए साइंटिस्टों ने एक लंबा एक सीरीज चला एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद हमें पता चला कि दरअसल एलिमेंट के अंदर कैसे एटम है और एटम के अंदर कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल अरेंज्ड है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला इंडिकेशन, एटम आर नॉट इंडिविजिबल, यानी सबसे पहले फोकस किस पे किया गया कि क्या दरअसल एटम जो है वो नॉट इंडिविजिबल है, क्या उसको बांटा नहीं जा सकता है। ये स्टडी में सबसे पहले कब आया कि जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करते हैं, और वो क्या क्या कंडीशन है जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। क्यों किसी सबस्टांस से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और किसी सबस्टांस से नहीं होता है। जब ये कंडीशन के बारे में हमको पता चला, लोगों ने इसका अध्ययन किया, तब जा कर के इसका अध्ययन और आसान हो गया। स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल इन मैटर। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे चार्ज पार्टिकल कहते किसको हैं। स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल कहते किसको हैं? जब कोई भी एटम होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तब हम उसको कहते हैं चार्ज पार्टिकल।
ऐसे पार्टिकल क्या है, ये सब सारा चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ चार्ज पार्टिकल इन मैटर टर्म आ गया है, तो यहीं से थोड़ा जानकारी लेना हम शुरू करते हैं कि चार्ज पार्टिकल किसको कहते हैं। जब कोई भी पार्टिकल, जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन या तो खो देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या तो लूज करता है या गेन कर देता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल क्या प्रकृति है, इसके लिए एक एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। जैसे स्टूडेंट देख रहे हैं आप, एक्टिविटी कह रहा है कि कॉम ड्राई हेयर, ये आप घर पे भी कर सकते, बहुत ही बचपन में भी करते आए होंगे, अब तो खैर आप लोग सियाने हो गए, ठीक है। तो आप ड्राई हेयर को कॉम कीजिए, कंघी से झाड़िए, तो क्या देखिएगा आप उसको पेपर में सटाइए, स्मॉल पीस ऑफ पेपर में सटाइए, क्या उसको वो अट्रैक्ट करता है? डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर? क्या स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है? और अब एक ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कीजिए, रगड़िए, और फिर उसको इन्फ्लेटेड बैलून के पास ले जाइए, फिर देखिए क्या उसमें आपको क्या ऑब्जर्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, फ्रॉम दीज एक्टिविटी, दो एक्टिविटी आपने देखा, एक क्या देखा कि ड्राई एयर में आपने कॉम को रब किया, दूसरा क्या देखा कि ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करके और उसको रब करके उसको आप कहाँ ले जाते हैं, दो एक्टिविटी कहाँ ले जाते हैं? बैलून के पास ले जाते हैं, ड्राई एयर को स्मॉल पीस के पास देते हैं, और फिर उसको आप एब्जॉर्ब देखिए उसको। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, जब दो ऑब्जेक्ट को आप रब कीजिएगा, रगड़िएगा, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। और वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, तो ये चार्ज कहाँ से आया? वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? ये चार्ज कहाँ से आया? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये एक्टिविटी आपको बताता है कि नहीं, एटम को क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। एटम कैन बी डिवाइडेड एंड जब उसको डिवाइड कर दीजिएगा, उस पर चार्ज पार्टिकल आ रहा है, उसमें चार्जिंग हो रहा है, रब करने पर अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो डिविजिबल है, और वो किस चीज़ से बना हुआ है? चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। तभी तो आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस बन रहे हैं। क्योंकि आप जूनियर क्लास से पढ़ के आए हैं कि जो क्या होगा, जो अनलाइक चार्जेज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है। मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए, अपनी अपनी बातों को रखा। इट वाज नोन बाय 1900 में एटम वाज नॉट ए सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेंड एट लीस्ट द सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी 19वीं शताब्दी से पहले ये सब होता था कि ये इंडिविजिबल है, इसके अंदर जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, उसके बारे में जानकारी नहीं था। उसके बाद 19वीं शताब्दी के बाद ये सारा चीज़ आया कि नहीं, अब इसको हम बांट सकते हैं, और इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसमें एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाई, जब इलेक्ट्रॉन के पहचान नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे लोग, एक साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन इन 1886। ये थे गोल्डस्टीन कब, 1886 में। ये लाइन देखिए, ये आपको याद रखिएगा। डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। गोल्डस्टीन ने 1886 में एक रेडिएशन को देखा, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, गैस डिस्चार्ज
ट्यूब में, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन हो रहा है किस चीज़ का? गैस पार्टिकल का रेडिएशन हो रहा है, और इस रेडिएशन को इन्होंने कहा कैनाल रेज। दीज रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन हो रहा था इस पे चार्ज कौन था? ये चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है स्टूडेंट, और इसी से अनदर सब पार्टिकल का खोज हुआ। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड चार्ज एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने जब ये कैनाल रे का खोज किया तो इन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल हैं, जो जिसको इन्होंने कहा जिसको इन्होंने पाया किस चीज़ से? रेडिएशन से। ये रेडिएशन से पाया, उन्होंने कहा कि ये भाई चार्ज पार्टिकल है, जबकि जे थॉमसन ने बता चुका था क्या कि जो ये इसमें है इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, गोल्डस्टीन ने कहा अपने डिस्चार्ज ट्यूब से कि नहीं, इससे जो रेडिएशन हो रहा है वो कौन है? वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है किस पार्टिकल से? दूसरा जो जे थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? एक ही है। साइन अपोजिट है किस? इलेक्ट्रॉन से। इस मास इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज द इलेक्ट्रॉन। और एक चीज़ और उन्होंने बताया जे थॉमसन ने कि जो इसका मास है वो मास जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, और तब इसका इन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। स्टूडेंट यहाँ याद रखिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, उसके बाद 1886 में प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने। किस में खोज किया? तो इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने रेडिएशन देखा, गैसियस रेडिएशन देखा, और उन्होंने देखा कि इस पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट है, और जो मास है इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 टाइम ज़्यादा है। और तब इन्होंने इस पार्टिकल का नाम, सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम रख दिया प्रोटॉन। इन जनरल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन इन द 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज प्लस। इसका मास जो लिया जाता है क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है, और इस पे चार्ज जो लिया जाता है वो +1 लिया जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास कितना लिया जाता है? 1 यूनिट लिया जाता है, और इस पे चार्ज जो होता है +1 लिया जाता है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इस चार्ज इज -1। कह रहा है कि जो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के न के बराबर होता है। आप समझ लीजिए कि प्रोटॉन के मास के 200 गुना कम होता है। ठीक है, 2000 गुना कम होता है। प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना क्या है? ज़्यादा भारी है। तो इलेक्ट्रॉन की मास से 2000 गुना कम है, तो इतना कम इसका वजन होता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या मान जाता है? इसका मास नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, और इस पर -1 चार्ज मान लिया जाता है। It seems highly likely and the atom was a composed of proton and electron mutually balanced their charges। तो अब क्या देखें हम लोगों ने देखा कि एक प्लस चार्ज है प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, तो प्लस और दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? हाईली लाइकली है और बहुत ही छोटा है। और ये जो है प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इट also appeared that the protons were the interior of the atom where the electrons should be easily to filled of but not proton। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? सेंटर में हो, जो प्रोटॉन होता है वो क्या है? अपीयर होता है एकदम बीच में, अंदर अपीयर रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ आसानी से घूमते रहते हैं। नाउ बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट स्ट्रक्चर डिड बी पार्टिकल ऑफ एटम फॉर। तो कैसे ये स्मॉल पार्टिकल है और उसका स्ट्रक्चर एटम का कैसे है? वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
बिलो, इसका आंसर हम नीचे देखेंगे।